दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 12 दिनों का व्रत खोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह यम नियम का पालन करेंगे। 12 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया, वह सिर्फ नारियल पानी पर रहे। अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोए थे। 12 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के साथ मंदिरों में दर्शन किए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आपने 12 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सहयोग तक की यात्रा का अवसर मिला। यह जानते हैं, अपने 12 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने कि इन मंदिरों के किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्रत की शुरुआत 12 जनवरी से हुई। इसी दिन पीएम ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। फिर उन्होंने शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कालाराम मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन और आरती की। राम भजन में भी शामिल हुए। रामायण के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने 14 साल के वनवास के 10वें वर्ष के बाद कुछ वर्षों तक गोदावरी के तट पर रहे थे। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा आंध्र प्रदेश के लिए पक्षी में हुई। यहाँ वीरभद्र मंदिर है। पीएम ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति में लीन तस्वीरें भी वायरल हुई थी। रामायण में ले पाक्षिक का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को आते जाते हुए रावण को रोका था। जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागते हुए प्रभु राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। गुरुवायूर मंदिर और प्रयास श्री रामास्वामी स्वामी मंदिर केरल। 17 जनवरी को तीर्थ यात्रा के लिए के पहुंचे पीएम ने गुरुवायूर मंदिर और प्रयास श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन के। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले के मध्य में स्थित गुरुवायूर में भगवान कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर में पीएम मोदी एक्टर ने नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर मोहनलाल, ममूटी, जयराम और दिलीप समेत मलयालम सिनेमा के कई चेहरे मौजूद थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। पीएम की तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था। इसका अयोध्या से ऐतिहासिक संबंध है। यह मंदिर देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के अनुसार इस मूर्ति का संबंध अयोध्या से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंपी थी और इसे लंका ले जाने का निर्देश दिया था। अविचल मुनादी में दरअसल इसके बाद पीएम ने अविचल मोरनी के पास समुद्र तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम ने यहां पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया। श्री को ठंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा 20 जनवरी को ही पीएम मोदी ने श्री को ठंडा रामस्वामी मंदिर का दौरा किया, जो धनुषकोडी और अविचल मुनि की ओर जाने वाले रास्ते पर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12 दिन का उपवास और जाप किया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया, जो चरणामृत पीकर पीएम ने व्रत खोला। उसमें बेहद खास चीजें थीं। प्रधानमंत्री मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम का चरणामृत पिलाया। इस चम्मच चरणामृत में बेहद खास चीजें मिली हुई थी। इस चरणामृत में 5 मुख्य सामग्रियां मिली थी: दही, दूध, शहद, तुलसी जी। प्रधानमंत्री ने श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 दिन के अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गाय की पूजा की। वे 12 दिन तक फर्श पर
सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर फल खाकर रहे मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के साथ मंदिरों में दर्शन पूजन भी करने गए। इस महान तप के बाद भोपाल आया जब पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान का दायित्व निभाया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गुरु जी महाराज ने मंच से कहा कि हमने तो पीएम से बस 3 का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 12 दिन का उपवास रखा। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि हमने 3 दिनों के लिए भूमि शयन जमीन पर सोने को कहा, लेकिन इतनी ठंड के मौसम में उन्होंने 12 दिन भूमि शयन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने आगे कहा कि यह महापुरुष हमारे बीच मौजूद है। पीएम मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है। राम राम भक्त राय रामचंद्र आए भेद से रघुनाथ नाथ राय या सीता या पति नरमा श्री राम लल्ला भगवान है कि श्री राम लल्ला भगवान के भारत माता के शरीर माता की जय जय सीता राम राम। उत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉ मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मानीय चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहाँ पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, राम महोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय डॉ मोहन भागवत जी का, अन्य सामान आगत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता है। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और 90 धाम बाजार में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर्मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक हैं।